एक अफजल को मारोगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। अब एक लॉरेंस बिश्नोई निकल आया है तो क्यों परेशानी होगी। कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को इसी देश में देशभक्त भी मानते हैं, भगत सिंह का समर्थक मानते हैं। दाऊद ने ये किया, दाऊद ने वो किया। जो लोग आज लॉरेंस बिश्नोई का विरोध कर रहे हैं वो वही मुंबई के लोग हैं जिन्होंने दाऊद की तारीफ की। ऐसे भी समाज में जो बिग बॉस को गलत मानते हैं, बिग बॉस को सनातन धर्म के खिलाफ मानते हैं, बिग बॉस को महिलाओं की चरित्रहीनता का एक जमघट मानते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, भी जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई लगातार मीडिया में बने हुए हैं और इससे पहले बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई और खास करके सलमान खान, इन दोनों को लेके कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सभी मामले में हम आ चुके हैं डॉक्टर एपी सिंह जी के पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और लॉरेंस बिश्नोई के भी वकील है। इनसे बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे सर। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जिस तरह से सलमान खान को धमकी दी गई है और ये बातें अभी मीडिया में भी लगातार फैल रही है, उनका वीडियो भी सामने आया है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसका क्या कानूनी संदर्भ क्या है? नहीं देखिए, धमकी एक अलग विषय है, लेकिन इस देश में दो विचारधाराएं लगातार चल पड़ी हैं। एक विचारधारा अब नहीं चली, वो जमाने से चली आ रही। एक समय था जब सरदार भगत सिंह, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल को भी कुछ लोग अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें देशभक्त मानते थे और वो देशभक्त मानने वालों की संख्या ज्यादा थी। यही विचारधारा लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी है। कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को इसी देश में देशभक्त भी मानते हैं, भगत सिंह का समर्थक मानते हैं, नशा मुक्त समाज बनाने के खिलाफ मानते हैं कि नशा मुक्त समाज बनाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई की चाहत है कि नशा मुक्त हमारे युवा नशा से मुक्त हो, नशा से फ्री हो, और जननी जन्म भूश्च स्वर्गदपि गरीयसे की मान्यता भी लॉरेंस बिश्नोई में है कि जननी को और जन्मभूमि को महत्व देना चाहिए और उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इसीलिए एक देशभक्ति की श्रृंखला में जाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं देश में जो कभी गांधी जी को गलत मानते थे, गोडसे को सही मानते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो गोडसे को गलत मानते हैं, गांधी जी को सही मानते हैं। तो इस तरह से परिस्थितियां दर परिस्थितियां समय समय पर बदलती रही हैं, चलती रही हैं। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो जन्म से अपराधी हुआ हो। जन्म के समय जब बच्चा 9 महीने पेट में माँ की रहता है तो कोई अपराधी नहीं होता, कोई क्रिमिनल नहीं होता, कोई हार्डकोर नहीं होता है क्रिमिनल। और वो निश्चित तौर पर अपनी माँ का लाडला, माँ का प्यारा, माँ का राज दुलारा, माँ का बहुत अजीज, जिसे माँ अपने खून से सींचती है, अपने स्तनपान करा के बड़ा करती है, तो माँ का दुलारा होता है। और यही सबके लिए है। लॉरेंस बिश्नोई भी इसी तरह की भावना से रहा और निश्चित तौर पर एक विचारधारा उनके साथ है और एक विचारधारा के साथ वो चल रहे हैं। सर, मेरा सवाल फिर से वही होगा, क्योंकि बात हम यहाँ पे किसी तरह से लोगों की नहीं कर रहे। लोगों का अपना-अपना मानना होता है, अपना विचार होता है। बट चूंकि मैं वकील से बात करने आई हूँ लॉरेंस बिश्नोई के, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सर, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से संदर्भ कहा जाए, मतलब अगर कोई सलमान खान को या किसी को धमकी देता है तो इसका कानूनी संदर्भ क्या होता है? क्या ये अपराध है और किस तरह का अपराध है? नहीं, धमकी अगर देना तो अपराध है, धमकी देना तो अपराध की श्रेणी में आता है, हमारे बीएनएस में तो आता है, निश्चित तौर पर है। कुछ लोग सलमान खान की तारीफ करते हैं, सलमान खान के फैन फॉलोइंग हैं। कुछ लोग सलमान खान के बिग बॉस शो की तारीफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी समाज में जो बिग बॉस को गलत मानते हैं, बिल्कुल। बिग बॉस को सनातन धर्म के खिलाफ मानते हैं, बिग बॉस को महिलाओं की चरित्रहीनता का एक जमघट मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिग बॉस गलत है, बिग बॉस समाज में चरित्रहीनता फैला रहा। हमारे देश में तो ये कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। ये चीज हमारी भावनाओं में है। तो निश्चित तौर पर जो भी है, मैटर जांच का विषय है। हमारे देश की जांच एजेंसियां हर कार्य में निपुण है, हर कार्य में एक्सपर्ट है और हर कार्य करने के लिए उसमें है, कोई ऐसी बात नहीं। तो जब हमारी जो अभी प्रशासन है और जिस तरह से हमारी पुलिस है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जांच प्रक्रिया कर रही है, लेकिन इसमें फिर से लॉरेंस बिश्नोई की बातों को लेके कहा जा रहा है मीडिया में कि वो धमकी देते हैं, वो अपराध करते हैं, वो जेल में बैठ के किसी को मार देते हैं। ऐसे रिपोर्ट मीडिया में लगातार सामने आ रहे हैं। तो क्या इसमें आपके मौकिल की ओर से कोई संदेश आया है? उसमें कोई ऐसी बातें? देखिए, संदेश की बात नहीं है, संदेश की बात नहीं। देखिए, जेल से बड़ी तो कोई और भी जगह है नहीं। जेल में रह के कौन संदेश कैसे देता है, क्या देता है, कैसे दे सकता है, ये सब चीजें अलग विषय है।
जांच के विषय में उस विषय पे नहीं कहना चाहता, सब जुडिस मामला होता है, सब जुडिस रहता है, तो वो रहना चाहिए, लेकिन हाँ, एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास, मुख्य धारा में आने का प्रयास, जो आज लोग, बुरा मत मानना, जो लोग आज लोग लॉरेंस बिश्नोई को गलत कह रहे हैं, एक समय था जब मुंबई को बम के धमाकों से उड़ाया गया था। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उस समय बोला जाता था दाऊद ने ये किया, दाऊद ने वो किया। जो लोग आज लॉरेंस बिश्नोई का विरोध कर रहे हैं, वो वही मुंबई के लोग हैं जिन्होंने दाऊद की तारीफ की। कुछ तो राजनीतिक ताकतें थी, कुछ तो सामाजिक ताकतें थी, कुछ तो आर्थिक ताकतें थी, कुछ तो फिल्म इंडस्ट्री की ताकतें थी, जिन्होंने मुंबई में दाऊद को इतना बड़ा बना दिया था। दाऊद को सराहना करते थे, दाऊद की तारीफ करते थे, लेकिन दाऊद ने उसके बदले में क्या दिया? दाऊद ने बिना किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के देखते हुए बम ब्लास्ट कराए। बम ब्लास्ट हुए, लाइव देखा करते थे कुछ लोग बम ब्लास्ट होते हुए, लेकिन आज लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उन्हें परेशानियां हैं। इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हुए जो कहते थे तुम एक अफजल को मारोगे, तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर घर से अफजल निकलेंगे। सुना होगा आपने, कहा था ना कि तुम एक अफजल को मारोगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। अब एक लॉरेंस बिश्नोई निकल आया है, तो क्यों परेशानी होगी? विषय ये है, अपराध अपराध है, आपराधिक प्रवृत्ति अलग है, सुधरना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्हें पहले गिरेबान में सोचना चाहिए। कोई तो हाथ थे जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में शामिल थे, कोई हाथ तो है जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का साथ दे रहे हैं, कोई हाथ तो है जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, इतनी आदर्श फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती थी मधुबाला और नरगिस के समय और सुनील दत्त के समय, और उस समय जो मानी जाती थी बहुत अशोक कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के समय जो मानी जाती थी, आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के नाम से लोग कोकीन, हशीश, गांजा, चरस, स्मैक का अड्डा मानते हैं, इस तरह की भावना रखते हैं। एनडीपीएस नारकोटिक्स ड्रग डिपार्टमेंट ने लगातार इस पर काम किया, लगातार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई घर नहीं मिला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी उस नशे में संलिप्तता थी। कौन थे वो लोग सप्लायर, कौन थे लोग नशे के माफिया, कौन थे जो लोग नशे के साथ खेलते थे, नशे को खरीदते थे, नशे को बेचते थे और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करते। शाहरुख खान का बेटा, गौरी खान का बेटा, दोनों का बेटा जब नशे में पकड़ा गया, मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ इस बात का कि अगर इन्हें संस्कार, इस परिवार को धन है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन उस परिवार को अगर संस्कार मिले होते, अगर संस्कार कहीं चांदनी चौक की बाजार या सदर बाजार या दिल्ली की किसी बाजार से या मुंबई की बाजार या जवेरी बाजार से मिल जाते, खरीदे जाते, तो शायद फिल्म इंडस्ट्री के लोग संस्कारों को एक ट्रक में भर के अपने घर मंगा लेते, और नहीं तो अग्रवाल पैकर मूवर्स को तो पक्का ठेका ही दे देते कि सारे संस्कार भरकर हमारे घर ले आओ। संस्कार खरीदे नहीं जाते, संस्कार बिकते नहीं, संस्कार पैदा होते हैं। बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि संस्कार खरीदे नहीं जाते, आपकी बातें सही है और सारी बातें आप जो भी तर्क लोगों को लेके कह रहे हैं, लोगों के सापेक्ष में, वो सारी बातें सही है, लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि ये मामला कानूनी प्रक्रिया है या जांच का विषय बनता है, इन सब को लेकर प्रशासन का काम बनता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे इस बात को, ये बात क्या है कि इस बात को कैसे झुठलाया जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल से धमकी देता है वो सही है? मतलब जो रिपोर्ट बार बार ऐसी आ रही है मीडिया की ओर से, या तो वो गलत है या तो फिर ये चीज सही है जो दाऊद का आप उदाहरण देके कह रहे हैं कि दाऊद गलत है, तो आप एक दाऊद गलत है। देखिए, अपराध दाऊद ही कर रहा है, अपराध नहीं, मैं नहीं कर रहा, अपराध अपराध होता है, अपराध को, और जन्म से कोई अपराधी होता नहीं है, लेकिन उसे कौन सी ताकतें हैं, कौन से लोग हैं जो अपराधी बनाते हैं, लेकिन मुख्य धारा में लाना चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। बदलता समय है, बदलता भारत है, परिवर्तनशील भारत है, लेकिन खालिस्तान का विरोध होना चाहिए। लेकिन जो भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं करते और भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी करारा जवाब
दिया तो जाना क्या चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को देना चाहिए या मतलब प्रशासन या पुलिस शासन दे कर्मियों को रहा देना है, चाहिए? प्रशासन दे रहा है, प्रशासन का काम है, शासन का काम है। भारतीय बीएनएस जो नया कानून है उसके तहत है और उसके तहत कार्रवाई होती है। हमारी भारतीय पुलिस, हमारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, हमारी भारतीय न्यायपालिका, और अब तो न्याय की देवी, कानून की देवी की आंखों से पट्टी भी हटा दी गई है। अब तो वो देखती भी है, पहले केवल सुनती थी, अब तो उनका तराजू बैलेंस रहेगा। और अब संविधान की किताब है उनके हाथ में, तलवार भी हटा दी गई है। तो निश्चित तौर पर हमने दंड प्रक्रिया को हटाकर न्याय प्रक्रिया लाए हैं। न्याय होना भी चाहिए और न्याय सभी के साथ होना चाहिए। सर, जिस तरह से आप लॉरेंस बिश्नोई का केस लड़ रहे हैं, सवाल बस इतना सा है कि बार-बार जिस मुंबई को बार-बार ये कहा जाता था कि कहा जाता क्या, वो है आर्थिक स्टेट कहा जाता है मुंबई को। लेकिन मुंबई में अब दशकों बाद ये देखा जा रहा है कि वहां बमबारी फिर से शुरू हो गई है। दिन दहाड़े किसी को मारना आसान हो गया है। किसी को एक गैंग बताया जाता है, जिस गैंग का ये सारा काम बताया जाता है और वो खुलेआम आके ये सब कहता है। और इसके बावजूद सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में क्या इस तरह से सिस्टम बन चुका है कि अब वहां पे लोग अपना जाके बिजनेस खोले या फिर इस खौफ में रहे कि भाई कल को आके हमें भी मार दे कोई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भय का वातावरण कहीं नहीं है। मुंबई पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करती है, जांच कर रही है, जांच एजेंसियां कर रही हैं। पूरे देश में पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, न्यायालय है, सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, उस तरह से काम हो रहा है। सर, अगेन वही आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छे से हो रहा है। सब अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल सही। कानून व्यवस्था भी ठीक है, बाबा न्यायपालिका भी सिद्दीकी ठीक। की मौत कैसे हो गई फिर? देखिए, मैं उस केस में हूं नहीं, मैं उस केस मतलब में किसी की हाँ, तरफ से हूं बिल्कुल। नहीं। वो केस अभी सब जुडिस है, उस पर बीच सवाल पूछना भी अब उचित नहीं है, हम्म क्योंकि जांच चल रही है। जांच में दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए और निर्दोष को सजा और दंड नहीं मिलना चाहिए, और मेरा दो साफ मानना है। जिस बाबा सिद्दीकी के मौत में जिस दो अपराधी को पकड़ा गया, उन्होंने खुल के ये कहा है कि उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुकात वो रखते हैं। तो इस पे आप ये समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खास करके वो खुद जो जेल में मौजूद है, उनके पास कैसे ऐसा कुछ पहुंचता है जो वो बाहर संपर्क बनाते हैं, इतना सारा प्लान बनाते हैं, या फिर ये बस एक ठेकड़ा फोड़ा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई पे? क्या मानना है आपका? ये तो आप लोगों का काम है, मीडिया का काम है, जांच एजेंसियों का काम है, पता करें क्या करना है। मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, मीडिया मैं में जो मीडिया रिपोर्ट हाउस आ नहीं। रही है, तो आप इस बात से एक ताल्लुकात मीडिया रखते की हैं? रिपोर्ट आ रही है तो मीडिया की रिपोर्ट सही भी होती है, गलत भी होती है। मीडिया की दोनों रिपोर्टिंग होती है। हम्म कई बार इतना जल्दबाजी दिखा देते हैं। मेरे खास रिश्तेदार हम्म ठाकुर अमर सिंह जी राज्यसभा सांसद रहे, और वो दुख के साथ कहते थे, उन्हें अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ता था मीडिया को। मैं भी जिंदा हूं, उनकी मृत्यु की खबर चल जाती थी, हॉस्पिटल में होते थे, उनकी मृत्यु की खबर चल जाती थी, ब्रेक कर देते थे। मनमोहन सिंह जी की मौत की खबर कई बार चलने लगी, तो फिर उसे संभाला गया, संभला। कई वो चीजें ऐसी हो गलतियां जाती। अलग बात है, रिपोर्ट बना के पेश करना अलग हाँ, बात तो है। ऐसे रिपोर्ट बन जाती कई बार जल्दबाजी में। जो ब्रेकिंग न्यूज चैनल में जो एक खबर एक सिलसिला चल पड़ा ब्रेक करने का, ब्रेक कर दो, जी। ब्रेक कर दो। ये ब्रेक करने का जो सिलसिला चला है वो सत्यता से दूर होता है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय होता है। अच्छा, लॉरेंस की तरफ से आपकी क्या कानूनी रणनीति है आगे? वो सब चीजें बताई थोड़ी जाती हैं, जो भी चल रही हैं वो चल रही हैं, वो सब सही क्या है, ठीक है। इस बात से अभी जिस हाँ, तरह देखिए, हाँ कभी भी बेल की बात, किसी भी जो भी अपराध से जुड़ा हुआ है, अपराधी जिसे आप कहते हैं, मैं नहीं मानता अपराधी किसी को। जी मेरी नजर में कोई अपराधी है भी नहीं, होता भी नहीं। सब समझ सकते हैं, सब बदल सकते हैं, सब में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। लेकिन जो किसी के लिए भी जो जेल में है उसके लिए बेल है। जेल इज एक्सेप्शन, जेल इज डिनायल, बेल इज रूल। बेल मिलना चाहिए और जमानत होनी चाहिए और उसे बाहर आना चाहिए। एक सवाल और आजकल पूछा जा रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में आएंगे, हाँ चुनाव लड़ेंगे, ये सब होगा? ये सब व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित है। इस देश में आतंकवाद को फेस करते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी धाराओं में बंद हुए व्यक्ति भी चुनाव लड़े और जीते, ये कोई बात नहीं है। खालिस्तान की मांग करने वाले भी चुनाव लड़े और जीते। तो फिर देशभक्ति की बात करने वाला, भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने की बात करने वाला, नशा मुक्त समाज बनाने की बात करने वाला, देश की भारत माता की जय करने वाला और जय श्री राम बोलने वाला क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता और क्यों नहीं चुनाव जीत सकता? सर, राजस्थान से ये बातें सामने आती है। राजस्थान में एक पक्ष के लोग हैं जो लगातार ये मांग कर रही हैं सरकार से कि लॉरेंस बिश्नोई को गोली मार दिया जाए डायरेक्टली।
जबकि वहीं पे बिश्नोई समाज के लोग इसके अगेंस्ट में सामने नजर आते हैं। अभी क्या कहेंगे इसको नहीं लेकर? नहीं, बिश्नोई समाज देश का बहुत प्रबुद्धजीवी, समझदार, योग्य, धन बल जन बल बाहु समाज है। कानून में विश्वास रखता है। राजनीतिक लेवल पर भी बिश्नोई समाज हमारा बहुत मजबूत है। सामाजिक स्तर पर भी बहुत मजबूत है। धार्मिक स्तर पर भी बिश्नोई समाज मजबूत है। और बिश्नोई समाज ने सदैव ही देश समाज हित की धार्मिक बातें की और उसी आधार पर उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक कार्य किए हैं। हिरन की बात जो है, हिरन उनका जीवन का मुख्य धार्मिक महत्व वाला कहा जा सकता है। जैसे कहीं गाय है, कहीं गंगा का महत्व है, कहीं गीता का महत्व है, कहीं गायत्री का महत्व है। तो अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग चीजें हैं। हिरन उनकी आस्था श्रद्धा का केंद्र था और जो मौत हुई जिसकी वजह से बिश्नोई समाज आहत था, अब सलमान खान से गलती से हो गया, उन्हें प्रायश्चित कर लेना चाहिए और उन्हें इस बात को मान लेना चाहिए। प्रायश्चित कैसे करना चाहिए जब अदालत ने उन्हें अपने हिसाब से सारे स्तर पे जाके उन्हें सजा सुनाई दिया गया है, तो फिर अब कैसे प्रायश्चित करनी देखिए, चाहिए? अदालत की सजा अलग होती है, हम्म। सामाजिक सजा अलग होती है। वो चीजें जो बात होती है अलग है। बिश्नोई समाज अदालत के समाज की बात नहीं कर रहा, अदालत की सजा की। इसका मतलब दोषी तो थे, इसका मतलब कन्विक्शन हुआ तो दोषी तो थे, गलती तो हुई, गलत तो हुआ, इसीलिए सजा हुई। तो सजा का प्रायश्चित भी व्यक्ति को कर लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से ये बात बार-बार कह रहे हैं सामने आके कि बिश्नोई समाज के सामने मंदिर में जाके सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए और उसके बाद ही वो उन्हें बख्श देंगे, तो ये सही है? मतलब कानून व्यवस्था के रहने के बावजूद किसी को ऐसी धमकियां मिल रही है, नहीं, आपको लगता है ये धमकी सही नहीं, है? जो झुक गया होगा यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होता है। जब झुक जाता है कोई, झुकने वाले का कद सदैव सामने वाले से बड़ा हो जाता है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, उससे प्रायश्चित होता है, खुद भी हल्का होता है और आगे वाले जो सामने वाला है उसको भी इस बात का रहता है कि जब प्रायश्चित हो गया, गलती हो गई। हम आप कहीं लेट पहुंचते हैं, क्या सीधे जाके कहते हैं माफ करना, माफी, आई एम सो सॉरी, देर हो गई, बहुत विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा करना, मुझे से ऐसे। तो लोगों का दिल बदल जाता है, दिल में परिवर्तन। दिल ही तो है, कितना सॉफ्ट होता है दिल। दिल ऐसी चीज है दुनिया में जो जन्म के पहले, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले पेट में चलने लगता है, उसके गर्भ में ही चलने लगता है। गर्भ में चलते चलते और जीवन के आखिरी सांस वाले दिन दिल ही चलता है। दांत भी बाद में आते हैं, साथ छोड़ देते हैं। नजरें भी बाद में आती हैं, साथ छोड़ देती हैं। चश्मा लग जाते हैं, कानों की भी मशीन लग जाती है, पैर भी थक जाते हैं, घुटने भी दर्द करने लगते हैं, कमर भी झुक जाती है। दिल ही तो है जो चलता रहता है जन्म से पहले और जन्म के आखिरी क्षण तक, मृत्यु तक, आखिरी मृत्यु के आखिरी क्षण तक दिल धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन क्या किसी के स्व या निजी फैसले को एकदम सामाजिक बना के या उसे एक तर्क बना के पेश करना सही है? क्योंकि सलमान खान का ये निजी फैसला हो सकता है। निजी फैसला है तो इसीलिए उनसे पूछना। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, निजी फैसला उन्हीं से पूछिएगा, उसके लिए हम क्या कहते हैं। हम तो ये चाहते हैं, बदलता भारत है, बदलता समाज है, बदलता देश है। मुख्य धारा में भी जुड़ने वालों का महत्व होना चाहिए और मुख्य धारा में सबको मिलना जुलना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को लेके जो बातें हो रही है, खैर इस पे तो आप टिप्पणी नहीं करेंगे सर, जिसे आपने चल बताया। रहा है, जांच चल रही है, मैं उस पर क्या कहूँ। अच्छा, बस एक लास्ट सवाल कि धमकियों को लेके क्या कहेंगे कि जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से और लॉरेंस बिश्नोई की ओर से, उसे आप क्या सही मानते हैं? क्या स्पष्टीकरण देंगे? मैं सही नहीं मानता, ये तो जांच का विषय है। दी जा रही, नहीं दी जा रही, वीडियो सामने आ रहा है सर। वीडियो तो आजकल सोशल मीडिया तो सोशल भेड़िया भी हो जाता है, उसकी तो बात छोड़िए, वीडियो की बात छोड़िए। वो सब चीजें जांच का विषय है, उस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं। चलिए ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपने देखा, हमने डॉक्टर एपी सिंह जी से बात की, हमने हर वो सवाल किया जो लगातार जनता के मन में ये सवाल रहते हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई वाकई में गलत है? क्या लॉरेंस बिश्नोई जो काला हिरन को लेके जिस तरह से सलमान खान को घुटने पे ला रहे हैं वो सही है या गलत है? इन सबको लेकर हमने सवाल किया, जवाब उनसे आया। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।